हेलो एवरीवन। इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इनवर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। डायरेक्ट में था एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी साथ में पैरेलल इंक्रीज होएगी। जब एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी भी क्या होएगी? डिक्रीज। इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल है व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज। जब वन क्वांटिटी इज डिक्रीज अदर इज इंक्रीज इनवर्स, इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शनल। उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। देन लेट वन क्वांटिटी इज एक्स, अदर क्वांटिटी इज वाई। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। वी टेक वन एग्जांपल, लेट स्पीड ऑफ कार इज लेस, तो टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मोर। स्पीड ऑफ कार लेस, तो टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस इज मोर। वो क्या हो जाएगा? मोर। इफ स्पीड ऑफ कार इज मोर, देन टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेस। सेम, वी कंप्लीट ए वर्क, मोर वर्कर, टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क लेस। इफ लेस वर्कर, टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क मोर। दैट वो क्या हो जाएगा? इनवर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ वन पर्सन टेकन 6 day टू पेंट ए कार, इफ वन पर्सन taken 6 day to paint a wall, बिल 2 person, अब दो आदमी हो गए, पहले वन था। बिल 2 person, द 2 people टेकन मोर डे की लेस डे। दिस गिव्स यू आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर एक आदमी 1 person किसी दीवार को पेंट करने में 6 day ले रहा है, तो दो आदमी कितने दिन लेंगे? ज़्यादा दिन लेंगे या कम दिन लेंगे? दिस आंसर गिव्स यू इन कमेंट बॉक्स। आई होप इनवर्स प्रोपोर्शनल आपको समझ आ गया होगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है? कम हो रही है, बोलते हैं इनवर्स। उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनली इक्वल। वी सॉल्व सम क्वेश्चन। क्वेश्चन है 45 वर्कर्स कैन डिग ए टनल इन 28 days। हाउ मैनी मोर वर्कर विल बी नीडेड टू डिग इट 18 days। देखो 45 वर्कर लगा रहे हैं 28 डे। अगर हमें 18 डे में ख़त्म करना है, दिन कम हो गए हैं, डे कम हो गए ना, तो वर्कर मोर करने पड़ेंगे। अगर वर्कर ज़्यादा चाहिए, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये क्या बन गया? इनवर्स। सॉल्यूशन, वर्कर 45, तो डे कितने हैं? 28। अगर डे 18 है, वर्कर हो जाएंगे एक्स। पहले बताया था एक्स एंड वाई। 45 वर्कर 28 डेज, एक्स एंड वाई इनको करना है मल्टीप्लाई। 28 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई है। अब सॉल्व करेंगे इसको। 18 इतना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 18। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने वर्कर आएंगे सॉल्व करके। डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 here, 14 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 70। तो एक्स्ट्रा वर्कर
कितनी जरूरत है एक्स्ट्रा वर्कर की। पहले अब चाहिए 70 वर्कर, पहले कितने थे 45, यानी 25 वर्कर और चाहिए। आई अंडरस्टैंड इनवर्स। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 50 एनिमल्स फॉर 9 days। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द फार्मर सेल्स 5 एनिमल। एज प्रेजेंट उसके पास क्या है, देखिए 50 एनिमल है, 9 डे फूड चलेगा। जब 5 एनिमल सेल कर दिए तो रह गए 50 - 5 45 एनिमल। जब एनिमल कम हो जाएंगे फूड ज़्यादा दिन चलेगा, तो ये क्या बन गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, एनिमल फिफ्टी, तो फूड कितने दिन चलेगा, फूड फॉर नंबर ऑफ डेज 9 days। जब एनिमल 5 सेल कर दिए तो रिमेनिंग एनिमल, तो रिमेनिंग एनिमल इज इक्वल टू 50 - 5 45। एनिमल हो गए 45, फूड हो गया x डेज। अब ये क्या बन गया इनवर्स। तो इनवर्स में क्या करते हैं, 50 × 9 इज इक्वल टू 45 × x। स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 × 9 मल्टीप्लाई के 45 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू x। अब कटिंग कर लो, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। तो आंसर क्या आ गया 10 days। अब फूड चलेगा 10 days के लिए। आई होप अंडरस्टैंड। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस इन 10 hours एट ए स्पीड ऑफ 48 km/h। बाय हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट टेक्स ओनली 8 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। मीन जब स्पीड 48 km/h थी तो टाइम लगा 10 hours। उसने बोला उसी डिस्टेंस को 8 hour में कवर करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब टाइम कम हो रहा है स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो बन गया इनवर्स प्रोपोर्शंस। क्या बन गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्पीड 48 km/h, टाइम 10 hours। बोला जब टाइम 8 hours है तो स्पीड लेट कर लो कितनी होगी x। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो x × 8 इज इक्वल टू 48 × 10। नाउ x is equal to 48 × 10 divided by 8। कटनी कर दो, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48। क्या स्पीड आ गई 60 km/h। कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है। स्पीड इंक्रीज सिक्सटी हो गई है, पहले गया थी 48। कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 12 km/h। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हैज इनफ मनी टू बाई 25 साइकिल वर्थ ₹4,920 ईच। यानी एक साइकिल की कॉस्ट है 4,920, उसको 25 साइकिल परचेज करने बाई करने हैं। हाउ मैनी साइकिल विल द पर्सन बी एबल टू बाय इफ ईच साइकिल नाउ कॉस्ट ₹205 मोर। यानी जो पहले कॉस्ट थी उसमें से 205 साइकिल की कॉस्ट बढ़ गई।
जब साइकिल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो साइकिल कम खरीदे जाएंगे। कितने कम खरीदे जाएंगे भाई पता करते हैं। ये क्या बन गया, इनवर्स। ठीक है ना जी। तो पहले क्या आएगा, ईच साइकिल कॉस्ट, ईच साइकिल कॉस्ट 4,920 in rupees. Then number of cycles, कितने परचेज किए, 25। साइकिल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है तो न्यू कॉस्ट क्या होगी, जो पहले कॉस्ट थी उसमें 205 ऐड कर दिए तो न्यू कॉस्ट होगी 5,125। न्यू कॉस्ट 5,125। तो लेट नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज एक्स, नंबर ऑफ साइकिल वाई एक्स। कितने साइकिल खरीदने हैं, एक्स। तो क्या बन गया जी, इनवर्स। पहले डिस्कस किया था, इनवर्स कैसे करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 5,125 इज इक्वल टू 4,920 मल्टीप्लाई बाई 25। एक्स इज इक्वल टू 4,920 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 5,125। इसकी कटिंग करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आएगा इसका, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, तो आंसर बताया जाएगा आपको लास्ट में। 7 है, एट ए स्काउट कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 64 scouts to last for 7 days. If 8 scouts leave the camp, how long will the food last now? मीन अगर 64 स्काउट हैं, फूड चलेगा 7 डेज। अगर 8 स्काउट वहाँ से चले जाएं तो फूड कितने दिन चलेगा, ऑटोमेटिकली जब 8 स्काउट कम हो रहे हैं फूड ज़्यादा दिन चलेगा। 64 स्काउट्स के लिए जो फूड है 7 डेज के लिए है, जब 8 स्काउट वहाँ से चले जाएंगे, स्काउट कम हो गए, फूड चलेगा ज़्यादा दिन, नंबर मोर डे हो गए मोर, तो बन गया इनवर्स। तो स्काउट जब थे 64 तो फूड चलेगा नंबर ऑफ डेज 7। जब 8 स्काउट चले गए तो नंबर ऑफ रिमेनिंग स्काउट, तो रिमेनिंग स्काउट कितने हो गए, 64 माइनस 8 56। अगर स्काउट 56 है, फूड चलेगा एक्स डेज, ये क्या बन गया, इनवर्स। तो 56 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 7, एक्स इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 7 ओवर 56। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 8 8 का 64। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 डेज। अब फूड कितने दिन चलेगा, 8 डेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है। Question number 8. A factory required 56 machines to produce a given number of articles in 72 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 63 days? जब 72 डे में प्रोड्यूस करना तो कितनी मशीन चाहिए, 56। अब डे कम हो गए हैं तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मशीन क्या हो जाएंगी, ज़्यादा है। तो ये क्या बन गया, इनवर्स। जब मशीन थी 56 तो कितने डे लग रहे थे, 72। अब डे लगाने 63 तो मशीन लेट कर लो एक्स, ऑटोमेटिकली कम डे लगाने ज़्यादा मशीन चाहिए, तो ये बन गया इनवर्स। तो 56
मल्टीप्लाई बाय 72, एक्स मल्टीप्लाई बाय 63। सॉल्व कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 56 इंटू 72/63। 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 8 जा 9 7 जा 7 1 जा 7 8 जा 8 8 का 64। क्या चाहिए? 64 मशीन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन छोड़ा पहले, उसका आंसर 5 से डिवाइड इधर कर रहे हैं, 5 से इधर कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर 5 से कर रहे हैं, ओके जी। फिर 5 से कर रहे हैं, इधर 5 से कर रहे हैं। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 24। आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज 10.2 है। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।